क्या आप जानते हैं चींटियों की कुछ प्रजातियां अच्छी फार्मर्स होती हैं, जो खेती भी करती है और पशुपालन भी। चींटियों का यह बिहेवियर आपको अन्य कीटों के मुकाबले काफी दिलचस्प और दुर्लभ लग रहा होगा, लेकिन यह बिल्कुल सच है। चींटियां खेतों में अनाज नहीं बल्कि कुकुरमुत्ते की फसल उगाती है। चींटियों की लगभग 100 प्रजातियां कुकुरमुत्ते की खेती करने में एक्सपर्ट होती है और यह काम होता है पेड़ पौधों की पत्तियों को काटकर अपनी बस्ती में लाना और फिर पत्तियों को एक जगह पर इकट्ठा कर देना। उसके बाद चींटियां पत्तियों को अपने दांतों से पीसकर जमीन के अंदर फैला देती है और कुछ ही दिनों के भीतर नमी के कारण पत्तियों में कुकुरमुत्ते उगते हैं, जिन्हें चींटियां बड़े आराम से खाती है। चींटियों के लार में कुछ ऐसा केमिकल होता है जो एक ही किस्म के कुकुरमुत्ते को पनपने देती है। इनका खेती करने का यह तरीका आपके दिमाग को आश्चर्य में डाल सकता है। और रही बात चींटियों के पशुपालन की, तो इनका एक ही पशु होता है जिसका नाम होता है एफिड। एफिड एक छोटा सा कीट होता है जिसे चींटियां अपने घरों में या फिर पेड़ों के तनों में कैद कर लेती है। जब चींटियों को भूख लगती है तो ये चींटियां अपने पालतू पशु एफिड कीट की पीठ थपथपाती हैं और फिर एफिड तुरंत ही अपने पेट के पिछले हिस्से से लिक्विड जैसा एक तरल पदार्थ निकालते हैं जो कि जूसी और स्वीट होता है, जिसे चींटियां एक ही बार में गटक जाती है, लेकिन चींटियों को इसकी भरपाई भी करनी पड़ती है। एफिड कीड़ा बहुत ही नाजुक जीव होता है। चींटियां एफिड कीड़े की सुरक्षा में तैनात रहती है, उनकी देखभाल करती है और एफिड कीड़े बदले में चींटियों को उनकी पसंदीदा खुराक देते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब सर्दियों का मौसम नजदीक आने वाला होता है तब चींटियां अपने पशु एफिड के अंडों को चुराकर अपनी बस्ती में इकट्ठा कर लेती है और जैसे ही बसंत के मौसम की शुरुआत होती है तब चींटियां एफिड के अंडों को खरपतवार में जोड़ देती है। और क्या आप लोग जानते हैं कि चींटियों का आपस में ब्लड रिलेशन होता है या नहीं? आखिर चींटियां एक के पीछे एक लाइन बनाकर क्यों चलती है? और क्या चींटियों के पास आंख और कान होते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए वैज्ञानिकों ने इनके ऊपर कई सालों तक रिसर्च की है। चींटियों की एक विशाल कॉलोनी होती है जिसमें लगभग हजारों से भी ज्यादा सदस्य मौजूद होते हैं। वैज्ञानिकों का यह सबसे बड़ा काम था कि उन चींटियों के व्यवहार के बारे में पता करना। जब वैज्ञानिक चींटियों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब एक दिलचस्प बात पता चली। चींटियों के मेंबर्स 3 ग्रुप्स में बंटे होते हैं। पहला ग्रुप वर्कर एंट्स का होता है, दूसरा ग्रुप सोल्जर एंट्स का होता है और तीसरा ग्रुप सुपरवाइज एंट्स का होता है, यानी कि देखभाल करने वाली चींटियां। इन तीनों ग्रुप्स में चींटियों को उनकी नॉलेज, स्किल और साइंस के आधार पर रखा गया था। इन तीनों ग्रुप की चींटियों की मेहनत से बनती है एक खूबसूरत कॉलोनी। लेकिन वर्कर एंट्स, सोल्जर एंट्स और सुपरवाइज एंट्स इतनी मेहनत किसके लिए करती है? इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जवाब है, क्वीन एंट्स। क्वीन एंट्स इन तीनों ग्रुपों की सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होती है जिसके लिए सभी चींटियां इतनी मेहनत करती हैं। क्वीन का एक ही काम होता है, सिर्फ एक कोने में चुपचाप पड़े रहना और अंडे देना। जब क्वीन के ऊपर कई दिनों तक नजर रखी गई तो देखा गया कि सुपरवाइज एंट्स यानी कि देखभाल करने वाली चींटियां क्वीन के चारों ओर घेरा बनाकर उसकी देखभाल करती थीं और क्वीन एंट्स को खाने की पूरी सुविधा प्राप्त करती थी। लेकिन सुपरवाइज एंट्स का सबसे बड़ा काम है क्वीन के अंडों को एक जगह पर इकट्ठा करना और अंडों से झिल्लियों को निकालना। अंडों की साफ सफाई और देखभाल जितनी अच्छे तरीके से होगी, बच्चे भी उतने अधिक स्वस्थ पैदा होंगे। सुपरवाइज एंट अपने मुंह से चिपचिपा रासायनिक पदार्थ को लार्वा के मुंह में डालती है और यही चिपचिपा पदार्थ चींटियों के बच्चे यानी कि लार्वा को भोजन देता है। प्रत्येक सर्वाइव एंट्स बार बार चेक करती है कि क्या सभी लार्वा को खाना दिया गया है या नहीं। वास्तव में कहा जाए तो चींटियों को जन्म देने वाली माँ बहुत ही आलसी होती है और पालने पोसने वाली माँ सुपरवाइज होती है। कॉलोनी की सभी चींटियां बच्चों को नहीं पालती है, कुछ चींटियां पूरा दिन काम ही करती रहती हैं और ये वर्कर एंट्स का काम होता है कॉलोनी की हर चींटी का पेट भरना। वर्कर एंट्स का आधे से ज्यादा समय खाना ढूंढने में ही बीत जाता है और क्वीन एंट्स और सुपरवाइज एंट्स कभी भी अपने बिल से बाहर नहीं निकलती है। क्वीन और सुपरवाइज एंट्स तभी बाहर आती है जब सभी चींटियां किसी नए बिल का चुनाव करती हैं और अंडों को नए बिल में ले जाने का काम भी वर्कर एंट्स का ही होता है। चींटियां हर चीज को बचाने में एक्सपर्ट होती है और कुछ भी खा सकती है। चींटियों की खाना ढूंढने और उस खाने को अपने घर तक ले जाने में दिलचस्प बात यह है कि अगर किसी भी चींटी को पता चलता है कि किसी जगह पर खाने की चीज रखी है तो वह तुरंत अपनी साथी चींटियों को बताने के लिए अपने घर की ओर चल देती है, लेकिन वह सीधे घर की ओर नहीं जाती। वह बड़ी चालाकी से अपने पेट को जमीन से बार बार सटाकर चलती है ताकि उनकी गंध जमीन पर छूट जाए और जैसे ही चींटी अपनी साथी चींटियों के पास पहुंचती है तो वह इशारा करती है और सभी चींटियां उसके पीछे पीछे चल देती हैं। तब उसी चींटी के द्वारा छोड़ी गई गंध की मदद से वह उस खाने के पास पहुंचती है और उसी गंध के सहारे वर्कर एक लाइन बनाकर एक दूसरे के पीछे पीछे चलकर खाने के पास पहुंचती है और खाने को अपनी बस्ती में ले जाती है। और सभी कीटों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है चींटियों का स्मॉल साइज और इसी साइज के चलते कई शिकारियों की नजर इनके ऊपर ही रहती है। लेकिन आप गलतफहमी में हैं। इनका छोटा साइज देखकर जो भी कीट इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वो कीट जान से हाथ धो बैठता है, क्योंकि इनका एक ही ग्रुप अटैक काफी होता है। चींटियों से पंगा लेने वाले बड़े कीटों के भी पसीने निकल जाते हैं। सोल्जर एंट्स ग्रुप की सबसे डेंजर एंट्स होती है। हर प्रजाति की चींटियों की कॉलोनी में सोल्जर एंट्स जरूर होती है। नुकीले दांतों से लैस सोल्जर का एक ही काम होता है अपनी बस्ती की सुरक्षा करना। सिपाही तरह तैनात रहने वाली सोल्जर एंट्स के जबड़े में 2 बड़े नुकीले दांत होते हैं जिसकी मदद से वह अपनी कॉलोनी को हर खतरे से दूर रखती है। सीधी सादी सी दिखने वाली चींटियों का भयानक रूप तब देखने को मिलता है जब वह अपनी कॉलोनी की लड़ाई किसी दूसरी कॉलोनी की चींटियों से लड़ती है। इस लड़ाई में काफी चींटियां मारी भी जाती हैं।